हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट। तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा कहाँ पर? इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा या करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे, क्योंकि ये जो है वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखी कंडीशन वो हम देख लेते हैं। हमें बोला जा रहा है कि ई जेड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, केवल z डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय माइनस dv अपॉन dr, जहां पर v क्या होता है? पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और r तो डिस्टेंस होती ही है। और अगर z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मींस ex जो है और ई वाई जो है, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर ई एक्स और वाई डायरेक्शन में, दैट मीन्स अगर ई की वैल्यू मैं जीरो रख दूं, दैट सिंपली मीन्स वी मेरा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स एक्स और वाई डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई डायरेक्शन में जीरो है तो पोटेंशियल एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। लेकिन जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड डायरेक्शन में जो वी जेड होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जेड डायरेक्शन में ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई जेड जो है वो क्या है? वो नॉन जीरो है। तो जब नॉन जीरो होगा तो ये नॉट कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब पहला जो ऑप्शन हमें गिवन है, पहले ऑप्शन में हमसे क्या कहा जा रहा है? इन ऑल स्पेसेस। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑल स्पेस में तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन में वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये तो हो गया रॉन्ग। अब जो बी ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है फॉर एनी एक्स फॉर अ गिवन जेड। दैट मीन्स सपोज मैंने ये यहाँ पर बना लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ बना लिया है। ये एक्स है हमारा, ये वाई है, और यहाँ पर आ जाएगा जेड। इसमें कहा जा रहा है फॉर अ गिवन z। तो सपोज मैंने ये मान लिया कि ये z नॉट के लिए मैं अगर निकालूंगी तो z नॉट के लिए x के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, और वो कितना रहेगा? Vx रहेगा, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। तो ये बिल्कुल सही है कि z किसी भी गिवन z के लिए जो x पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। दैट मींस बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगर बी ऑप्शन करेक्ट है तो सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, क्योंकि सी में जो है वो y की बात की जा रही है और y पर भी जो पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट है। दैट मींस अगर सपोज मैं यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू z1 ले लूं, यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू z1 ले ली है और उसका मैं बनाऊं अगर यहाँ पर किसी भी y के लिए, तो जो y की जो वैल्यू आएगी हर पॉइंट पर क्या आएगी? सेम आएगी। जैसे उस पर आ रही थी x के लिए सेम आ रही थी, और वो वैल्यू क्या होगी? vy होगी, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। दैट मीन्स बी और सी ऑप्शन दोनों आपके क्या हैं? करेक्ट हैं। किसी वैल्यू z नॉट के लिए x पर पोटेंशियल सेम आएगा, और किसी वैल्यू z1 जो है किसी भी z पर, उसके लिए y एक्सिस पर वैल्यू जो है वो सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। मतलब बी और सी ऑप्शन जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। अब सी ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है, सी ऑप्शन में आपसे क्या कह रहे हैं? ऑन द एक्स वाई प्लेन फॉर अ गिवन जेड। ठीक है, अगर वी एक्स और वी वाई दोनों कांस्टेंट हैं, दैट मीन्स जो एक्स वाई आपका जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के लिए जो पोटेंशियल होगा जो कि वी एक्स वाई है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर x पर भी कांस्टेंट है, y पर भी कांस्टेंट है, और x और y मिलकर क्या बनाते हैं? एक्स वाई प्लेन मिलके बनाते हैं। जैसे ये मैंने बना दिया है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, और ये मेरा z है। अगर x पर भी वैल्यू कांस्टेंट है, y पर भी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट सिंपली मींस कि जो एक्स वाई प्लेन बनेगा, जो ये बनेगा, उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि vx भी सेम है और vy भी सेम है। तो ये जो आएगा हमारा प्लेन, जो आएगा एक्स वाई प्लेन, उसके हर पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम रहेगा। तो एक तरह से ये मेरा क्या बन जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है उसको हम नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो मेरा जो एक्स वाई प्लेन है वो मेरा क्या बन जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा। ठीक है,
तो अगर किसी भी z की वैल्यू के लिए मैं यहाँ देखूंगी, z की किसी भी वैल्यू के लिए अगर मैं कोई सरफेस बनाऊं यहाँ पर, सपोज ये मैंने कोई सरफेस बना दिया है, तो उस सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि एक भी पोटेंशियल सरफेस बन रहा है। दैट मीन्स मेरा जो डी ऑप्शन है वो भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, कि मेरा जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा एक्स वाई प्लेन में किसी भी z वैल्यू के लिए। ठीक है, तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन वो हमारे क्या हो जाएंगे, बी, सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट एंड ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।